Hello students, welcome. Today we are discussing some important results on number of element. देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बता देते हैं कि किस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है. देखिए बेटा, ये है आपका यूनिवर्सल सेट. ठीक है, यूनिवर्सल सेट मान लीजिए इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6. तो अगर आपको बोले नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन यू का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, आप बोलेंगे 6. देख लो 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली मान लीजिए एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 5 2 और बी है मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है 2 4. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 1 2 3. नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दैट इज 2. क्लियर. तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं. क्या क्या रिजल्ट्स हैं देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिजल्ट, एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी. ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, इसका एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी. ए यूनियन बी निकालना है. कहने का मतलब अगर आपको ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, ए वाले जितने भी हो सारे ले लेंगे, बी के हैं वो सारे ले लेंगे, माइनस कॉमन. ध्यान से देखिए, जब अपन नंबर ऑफ ए ले रहे थे तो इस नंबर ऑफ ए में आपका ये कॉमन रीजन यूज आ रहा है. नंबर ऑफ बी ले रहे हैं, इसमें भी ये यूज आ रहा है. तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ ये जो कॉमन एलिमेंट हैं ये दोनों में रिपीट हो रहे हैं. जब ए वाले लिए थे उसमें भी आ गए, बी के एलिमेंट लिए उसमें भी कॉमन आ गए. तो कॉमन वाले दो बार आते हैं तो अपन क्या करेंगे, एक बार इसको माइनस कर देंगे. तो आपका ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये आपके आ जाएंगे. फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी. ओके, yes. Now second, suppose A and B. Second, suppose if A and B are disjoint set. Suppose A and B are disjoint set, it means number of element in A intersection B. क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट सेट में ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया 0. बिकॉज जब दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया 0. ओके, तो इस केस में आपका एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, डायरेक्टली आप बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. बिकॉज ये वाला पोर्शन क्या हो गया इसमें 0 हो गया, कॉमन पार्ट 0. कब, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट. क्लियर है. ओके, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. आप एग्जाम्पल समझो बेटा. कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि सर कि इन ए स्कूल, एक स्कूल के अंदर जो फिजिक्स के टीचर हैं, नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर, नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर मान लीजिए 5 हैं और नंबर ऑफ मैथ्स टीचर मान लीजिए 4 है. और ये है कि नंबर ऑफ कॉमन इन मैथ्स एंड फिजिक्स मान लीजिए 2 हैं. फिजिक्स में 5 टीचर हैं, मैथ्स में 4 हैं. 2 टीचर ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा लेते हैं. तो अगर आपको पूछे टोटल नंबर ऑफ टीचर कितने हो गए, तो ध्यान से देखिए बेटा, आप इसको ऐसे बोलेंगे कि सर अपन वेन डायग्राम को यूज लेते हैं. ये आपके फिजिक्स के टीचर हो गए, ये आपके मैथ्स के टीचर हो गए, ये आपके दोनों के कॉमन टीचर हो गए जो फिजिक्स एंड मैथ दोनों पढ़ा सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे वेन डायग्राम में कि 2 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ा सकते हैं. इसका मतलब अपन इसको मैं लिख देंगे 2. क्लियर. ओके, फिजिक्स के टीचर कितने हैं 5,
अब 5 में से 2 टीचर तो कॉमन है जो दोनों पढ़ा सकते हैं, इसका मतलब ओनली फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हो गए? 3। सिमिलरली मैथ्स में 4 टीचर हैं बट 2 टीचर जो है वो कॉमन है, इट मीन्स मैथ्स में कितने बच गए? 4 - 2 2। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टीचर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टीचर कितने हो गए? 3 2 5 और 2 7। टोटल नंबर ऑफ टीचर कितने हो गए? 7। कितने हो गए बेटा? 7 टीचर हैं जो टोटल हैं। अच्छा, अगर आप इसको फॉर्मूले से करते कि नंबर ऑफ टीचर इन फिजिक्स यूनियन मैथ इक्वल टू नंबर ऑफ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ मैथ माइनस नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ, तो देखिए बेटा फिजिक्स के टीचर कितने हो गए? 5, मैथ्स के कितने हो गए? 4 माइनस फिजिक्स एंड मैथ के कॉमन कितने हो गए? 2, देन आंसर विल बी 7। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इस वाली बात को आप वेन डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन, इसके बाद में 3, ये टोटल 5 थे, 5 में से 2 यहाँ आ गए तो ये कितने बच गए? 3। मैथ में टोटल टीचर 4 थे तो यहाँ पे 2 आ गए तो यहाँ पे कितने हो गए? 2। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सेट थ्योरी में आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ओके, नाउ थर्ड रिजल्ट। 2 रिजल्ट की बात होगी अपनी। थर्ड रिजल्ट देखिएगा। थर्ड रिजल्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट, थर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट a माइनस बी, कि a माइनस बी में क्या होंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर वेन डायग्राम में a माइनस बी की बात करें तो आप कहें a माइनस बी कौन सा पोर्शन शो करेगा? आप कहें अगर ये a है ये b है तो नंबर ऑफ जो a माइनस बी है ये आपका a माइनस बी को शो करेगा। तो एक काम कीजिए, ये पोर्शन निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, टोटल जो आपका a है, टोटल a में से कॉमन को रिमूव कर दीजिए। कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। ये जो a माइनस बी है, ये जो a माइनस बी है, इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं ओनली a। क्या बोल सकते हैं? ओनली a। ये जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ओनली b। ओके, तो एन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर एन बी माइनस ए का फॉर्मूला पूछे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस कॉमन, कॉमन कितना है? ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज एन बी माइनस ए। ओके, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। देखिए नेक्स्ट रिजल्ट अपन तीन सेट्स की बात करें। सपोज अगर अपने पास 3 सबसेट हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। 3 सबसेट हैं ए बी सी, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखिए क्या फॉर्मूला आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके ए यूनियन बी यूनियन सी को डिनोट करेगा। ये आपको डायग्राम अच्छे से याद रखना है। इसमें आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैं इस पोर्शन की बात करूँ, जैसे ये पोर्शन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो तीनों में कॉमन है। ये इसका मैं नाम दे रहा हूँ, देखो ध्यान से देखिए, इसका नाम मैं मान लो स्मॉल ए दे रहा हूँ। ये जो स्मॉल ए है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉमन इन ऑल 3 सेट। ए जो है वो तीनों सेट में जो कॉमन है इनको डिनोट करता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा बी,
इस बी का मतलब क्या है, जो ए और बी दोनों सेट में कॉमन है, ये जो बी है जो एग्जैक्टली कॉमन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में एग्जैक्टली जो कॉमन है वो कितना है, बी। ये जो बी है इसको शो कर रहा है। अरे बस में इसी तरह अगर आप इस वाले इतने से एरिया की बात करें, ये वाला एरिया, ये किसको शो कर रहा है, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें ये वाला सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं ओनली ए। क्या बोलते हैं बेटा, ओनली ए। ये वाला जो रीजन है इसको बोलेंगे ओनली ए। सिमिलरली ये जो रीजन है जो डॉटेड से मैं शो कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, दैट इज ओनली बी, दैट इज ओनली बी। ये जो मैं शो कर रहा हूँ इस तरह से, ये रीजन क्या है, दैट इज ओनली सी। क्लियर। अच्छा, ये जो रीजन है ये क्या है, कॉमन बिटवीन बी एंड सी, एग्जैक्टली बी एंड सी दोनों के बीच में कॉमन है। सिमिलरली ये जो है कॉमन ए एंड सी, ए और सी का कॉमन है। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से अपन वेन डायग्राम के थ्रू भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से वेन डायग्राम यूज करके अपन बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स को बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट रिजल्ट, नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, या डी मॉर्गन थ्योरम में हमने किया था, इसको हम कर सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। और ये जो ए इंटरसेक्शन बी का डैश है इसको अपन फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टोटल यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली यहाँ पे अपन बात करें नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिखेंगे बेटा, ए यूनियन बी का कंप्लीट डैश, और इसका वैल्यू जो आएगा दैट इज नंबर ऑफ यू माइनस एन ए यूनियन बी। ये आपके क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको नंबर ऑफ ए डैश निकालना है, तो नंबर ऑफ ए डैश कैसे निकालेंगे, टोटल यूनियन में से ए को माइनस कर देंगे तो ये ए डैश आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको डायरेक्टली अपने दिमाग में रखने होंगे। ओके। अच्छा, अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन रिलेटेड टू वेन डायग्राम। यस, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा। क्वेश्चन है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों पे एक सर्वे हुआ। इट वॉज फाउंड 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 25 लोग हैं जो एच टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है एच, और 25 लोग हैं। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 लोग हैं जो टी टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 26 लोग हैं वो आई टाइप का है। तो 3 टाइप के न्यूज़पेपर हैं, फर्स्ट है एच, सेकंड है टी और थर्ड है आई। ओके। आफ्टर दैट 9 रीड बोथ एच एंड आई, 9 लोग हैं वो एच और आई दो तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 11 रीड बोथ एच एंड टी, जो 11 लोग हैं वो एच और टी दो तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एंड टी एंड आई रीड 8 रीड टी एंड आई, 8 लोग हैं वो टी एंड आई दो तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और 3 लोग रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, 3 आदमी ऐसे हैं जो तीनों टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बताइएगा, अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे अपन एक डायग्राम में सारी चीज़ें कर लेंगे। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी क्वेश्चन आए तो आप बिना फॉर्मूला के वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेक्टेंगल बना लिया, इसमें 3 टाइप के न्यूज़पेपर है तो 3 आप सर्किल बना लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कौन से टाइप के हैं, एक है आपका एच, सेकंड है आपका टी और थर्ड है आपका आई। ओके। अब इस डायग्राम को कैसे आप
रखेंगे, कैसे इसमें डेटा एंट्री करवाएंगे वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे लोग देखो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन कितना है 3, रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। 3 लोग हैं तो 3 लोग यहाँ पे आ जाएंगे। 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओके, अब वापस उल्टा चलते हैं। रीड टी एंड आई, 8 लोग हैं जो टी और आई, तो 8 लोग टी और आई। अब टी और आई का कॉमन पार्ट ये है पूरा। अब इसमें से 8 लोग हैं, 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितने बच गए 5। ये बात समझने वाली है भाई। मैं कहूँ कि जैसे ये एलिमेंट है वो 3 लोगों में कॉमन है, जो 3 लोगों में कॉमन है वो डेफिनेटली 2 लोगों में भी कॉमन हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है? कोई एलिमेंट 3 लोगों में कॉमन है तो वो 2 में भी तो कॉमन हो सकता है। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि 3 आदमी ऐसे हैं जो तीनों अखबार पढ़ते हैं और 8 आदमी ऐसे हैं जो टी और आई पढ़ते हैं। तो 8 आदमी टी और आई पढ़ते हैं, उनमें से 3 तो वो हो गए ना जो सारे पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली टी एंड आई वाले कितने बच गए 5। तो एग्जैक्टली टी एंड आई की बच गए अपने पास 5। क्लियर? ओके, यहाँ देखिएगा 11 रीड बोथ एच एंड टी। एच और टी के टोटल कितने हैं 11। मतलब इस वाले पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन में कितने आने हैं 11। बट 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। 3 आदमी तो वो है ना जो कॉमन है, तो कितने बच गए 8। तो 8 पर्सन ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 टाइप के एच एंड टी को पढ़ते हैं। वो कितने हो गए 8। क्लियर हो गए? ओके, नाउ 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच एंड आई दोनों, इन दोनों का कॉमन कितने हैं 9। अब 9 में से 3 तो ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे कितने आएंगे बेटा 6। तो ये 2 जो एग्जैक्टली 2 वाले हैं वो भी आ गए। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट 26 रीड आई न्यूज़पेपर। 26 लोग हैं जो आई वाला पढ़ते हैं। अब देखो आई वाला सर्किल, आई वाला जो सर्किल है इसमें 6 और 3 9 और 5 14 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। 14 आ चुके हैं, टोटल 26 आने चाहिए। इसका मतलब अब कितने आना है 12 और आएंगे। अब देख लो आई में कितने हो गए 12 है, प्लस 6 18, 3 21 और 5 26। आई में 26 आने चाहिए। अब 26 आ गए सारे। इसमें वो सब आ गए जो ओनली आई पढ़ते हैं, 2 कॉमन पढ़ते हैं, 3 कॉमन पढ़ते हैं। वो सारे के सारे डेटा इंटर हो गए। ओके, अब देखिएगा 26 रीड न्यूज़पेपर टी वाले में 26 आने चाहिए। कितने आ चुके 5 और 3 8 और 8 16 और आने चाहिए 26। इसका मतलब 10 और आएंगे। क्लियर हो गया? ओके, यस एच में 25 हैं। कितने आ चुके बेटा 6 और 3 9 8 17 और आने थे 25, मतलब 8 लोग और आएंगे। तो इस तरह से सारे के सारे लोग आ गए जो अखबार पढ़ते हैं। एक बार अपन काउंट कर लेते हैं कितने हैं टोटल। तो ये हो गए टोटल 12 है और 5 17 और 3 20 26 और 10 36 और 8 हो गए आपके 44 और 8 कितने हो गए 52। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन दैट रीड न्यूज़पेपर दैट इज 52। दोबारा काउंट करता हूँ मैं। 8 8 16, 3 19, 20 25 30 40 50 52। तो अगर अपन को कोई बोले टोटल नंबर ऑफ पर्सन रीड न्यूज़पेपर, कोई भी पढ़ो कितने हैं टोटल जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप कहेंगे सर 52% ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे 1 पढ़े, चाहे 2 पढ़े, चाहे 3 पढ़े। टोटल 52% ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? हाउ मैनी? सेकंड हो गया अपना
हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन डिड नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर। कितने लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? आप कहेंगे सर 60 पीपल्स की बात हुई थी, उनमें से 52 तो पढ़ते हैं, इसका मतलब 8 लोग ऐसे हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो इनसे बाहर हैं, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। क्लियर? ओके। अच्छा, ऐसे पूछ ले थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल रीड ओनली आई न्यूज़पेपर। कितने लोग हैं जो ओनली आई वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? ओनली आई वाला, तो आप कहीं से 12 पर्सन ऐसे हैं जो ओनली आई वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आंसर कितना हो गया बेटा? 12। फोर्थ क्वेश्चन ये बन सकता है, हाउ मैनी पीपल रीड ओनली एच न्यूज़पेपर। कितने हैं जो ओनली एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो आपका आंसर होगा 8 पर्सन ऐसे हैं जो एग्जैक्टली एच या ओनली एच टाइप का पढ़ते हैं। ओके, इसी तरह ओनली टी वाले 10। ओके, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन अपन बताएं कि हाउ मैनी टोटल पर्सन रीड एग्जैक्टली 2 टाइप। कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 टाइप के ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कोई भी 2 टाइप, एच आई हो सकते हैं, आई टी हो सकते हैं, टी एच हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली 2 वाले तो 8 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो 8 + 6 + 5 कितने हो गए? 19 पर्सन ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 तरह के अखबार पढ़ते हैं, 2 तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओके, 6 क्वेश्चन ये हो सकता है, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन रीड एग्जैक्टली 1 टाइप। कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक ही टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे एग्जैक्टली 1 टाइप, तो 8 + 10 + 12, 8 + 10 + 12 मतलब 30 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली एक ही तरह का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन दैट रीड ऑल 3 टाइप न्यूज़पेपर? तो आप कहेंगे 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम से सोल्व हो सकते हैं। ये एनडीए में कई बार क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है और उसके 5 पार्ट आते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया जिसमें 4 पार्ट आए थे। तो ये एनडीए में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें एक क्वेश्चन के 3 से 4 या 5 पार्ट होते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है, ये तभी संभव हो पाता है जब आपका वेन डायग्राम एकदम से क्लियर है। अगर वेन डायग्राम आप अच्छे से समझ में आ गया आपके, तो मैं कह रहा हूँ बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे। सबसे पहले तीनों में कॉमन, फिर 2 में कॉमन, और फिर एग्जैक्टली 1 वाले अपन इस तरह एंट्री करेंगे। तो आपने डेटा एंटर करना सीख लिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन और भी अपन अगले लेक्चर में करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो उसमें आपको सिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और कैसे अपन वेन डायग्राम या फॉर्मूले से उनका आंसर देते हैं, कैसे अपन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये तीन टाइप के जो हैं इनके लिए था। अब 2 टाइप वाला भी कर सकते हैं। 2 टाइप का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, यस, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, इन ए क्लास 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 35 स्टूडेंट हैं। 24 लाइक क्रिकेट, 24 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। 16 लाइक फुटबॉल, 16 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं। ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट 1 of 2 गेम, हर स्टूडेंट कोई ना कोई गेम पसंद करता है।
चाहे एक करें चाहे दो करें, लेकिन एटलीस्ट एक तो करता ही है। कहने का मतलब जो क्लास में 35 स्टूडेंट है वो सभी कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलते हैं। ओके, ऑफ टू गेम हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बच्चे तो टोटल 35 हैं, आपने 16 तो यहाँ लिख दिए, 25 यहाँ, 24 यहाँ लिख दिए, 24 16 तो 40 हो गए, अरे 24 16 तो 40 हो गए, बच्चे तो 35 ही हैं, ऐसा कैसे हुआ? तो बेटा मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल में भी शामिल हैं और क्रिकेट में भी शामिल हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में शामिल हैं। तो अपने आप ही आंसर आ गया इसका। कितना आंसर आ गया देखिए डायग्राम में ध्यान से। आप कहेंगे सर टोटल कितने हैं 35, कहने का मतलब इस रेक्टेंगल में अपन 35 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। 24 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं 24, फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं 16। ओके, अब आप कहेंगे सर अगर देखा जाए तो 24 और 16 40 हो गए, क्लास में 35 है, तो कॉमन कितने हो गए 5 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो दोनों में हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, कितने स्टूडेंट हैं जो कॉमन है 5 स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के भी हो गया। और अगर आप फॉर्मूले से करते हैं तो कैसे करते बेटा, फॉर्मूला ऐसे होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल इक्वल टू नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। तो सी यूनियन एफ आपको निकालना था, सॉरी गिवन था 35, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिकेट कितना है, नंबर ऑफ क्रिकेट है आपका 24, नंबर ऑफ फुटबॉल कितना है 16 माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन एफ, मतलब दोनों का कॉमन आपको फाइंड करना है। इसको इधर भेज देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कई बार लैंग्वेज में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं जब भी ये एंड वर्ड लिखा हुआ आता है ए एंड बी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है। या कभी ऐसा लिखा जाए ए और बी, ए या बी, या तो ए या बी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ए यूनियन बी की बात हो रही है। ए और बी मतलब ए यूनियन बी की बात हो रही है, ए एंड बी इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है। या कई बार ऐसे लिखा हो जाता है एटलीस्ट ए और बी, तो अभी आप ए यूनियन बी की बात करेंगे। आ रही बात समझ में? कई बार ऐसा लिखा हो जाता है नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब है ना तो ए एंड ना बी, ना तो ए होगा और ना बी होगा। क्लियर है? ये हमेशा याद रखना बेटा, ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए और बी, ए यूनियन बी की बात हो रही है, एटलीस्ट ए और बी, तो आप ए यूनियन बी की, नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात हो रही है। क्लियर है? ओके, सिमिलरली अगर ओनली ए की बात करें, ओनली ए, इसका मतलब आप कहेंगे सर जो टोटल ए है इसमें से कॉमन को माइनस कर देंगे, जो ए है इसमें से कॉमन को माइनस कर देंगे, ओनली ए हो जाएगा। सिमिलरली ओनली बी की बात करें तो जो टोटल बी है उसमें से कॉमन को माइनस कर दीजिएगा, ये आपका ओनली बी हो जाएगा। ये ऑलरेडी अपन डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। ओके बेटा, तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए एनडीए एग्ज़ाम में वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।